Hello everyone, this is Ritu from Modern English High School, and today I will be taking the introduction video of chapter 6, the triangle and its property. And every time as I am telling you कि अगर आपने ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देख लिया और समझ लिया, you will be able to attempt all the exercises properly. So first topic here in this is triangle. Now triangle का सबको आइडिया है triangle है क्या. Triangle is a closed figure which is made up of 3 line segments. Now what is triangle? Triangle is a closed figure made of 3 line segments. Triangle is a closed figure made of 3 line segments. Now here I will make a triangle also. Now this is a triangle ABC. This triangle is a closed figure made up of 3 line segments. Now triangle has 6 elements. Now what are these 6 elements? Triangle has 6 elements. What are the 6 elements? Are the 3 sides and 3 angles. 3 sides. Now in triangle ABC you can see there are 3 sides, AB, BC, AC. So these AB, BC, AC, these are the 3 sides. 6 elements of a triangle are 3 sides, 3 angles. What are the 3 angles? Is angle A, angle B, angle C. Now triangle has 3 sides and 3 angles. 3 sides are AB, BC and AC as I have written, and 3 angles. So these total 6 are called the 6 elements. Now apart from these 6 things, there are 3 vertices also. Vertex क्या होता है? Vertex ये point है जहाँ पे ये 2 sides meet कर रही हैं. यहाँ पे ये जो point है that is your vertex. So 3 vertex है triangle के ABC. But ये तीनों vertex 6 elements में नहीं आते. When we are talking about 6 elements, तो हम लोग खाली 3 angles और 3 sides की बात करते हैं. तो 3 sides और 3 angles के अलावा triangle में 3 vertex भी है. तो vertex का plural form होता है vertices. So triangle has 3 vertices. A, B, C. So vertex actually वो point होता है जहाँ पे line segments meet करते हैं. Now next second topic is classification of triangles. First triangle we did. Second classification of triangles. Now classification of triangle तो हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, पर ये चैप्टर में हमारे क्लासिफिकेशन 6 तरीके के ट्राइंगल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 3 ट्राइंगल्स ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. तो वो मैं एक टिक कर दूंगी एक अलग कलर के पेन से, तो आपको इजी रहे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल को 2 तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. A is on the basis of sides. Now on the basis of sides 3 तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज स्केलिन. अभी स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है, जो तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ अलग अलग होती है. लाइक यहाँ पे एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रही हूँ. अब सपोज अगर इसकी लेंथ 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो स्केलिन ट्राइंगल में ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट लेंथ्स. तो तीनों की अलग. तो ये हमारे को खाली समझने के लिए पढ़ना है, इसका कोई यूज़ नहीं है इस चैप्टर में. तो स्केलिन ट्राइंगल लेंथ के बेसिस पे हम लोगों ने 3 तरीके के ट्राइंगल्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 तरीके के ट्राइंगल्स हैं. उसमें से फर्स्ट है स्केलिन. स्केलिन में तीनों ट्राइंगल्स का लेंथ अलग अलग है. यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर सपोज. तो तीनों का लेंथ अलग अलग है. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ट्राइंगल, अभी सेकेंड और थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल है वो जरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
Second type of a triangle is isosceles triangle. Isosceles triangle. अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल में स्केलिंग में तीनों साइड्स का लेंथ अलग अलग था. आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों साइड्स का लेंथ, दो साइड्स का लेंथ सेम होता है. ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये दो साइड्स का लेंथ सपोज सेम है. ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर. तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक और प्रॉपर्टी है, अगर ये दो साइड्स हैं सेम तो इनके नीचे वाले भी दोनों एंगल्स का मेजर सेम रहता है. तो अभी मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी. अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो बी और सी का मेजर सेम रहेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल में. तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड्स का है तो उसके नीचे वाले जो बेस एंगल्स हैं, ये दोनों साइड्स हैं, तो इसके जो बेस एंगल्स हैं उनका मेजर भी सेम रहेगा. जैसे ये ए बी और ए सी का मेजर सेम है, यहाँ 4 सेंटीमीटर मैंने शो किया है, तो ऐसे ही एंगल बी और सी का भी मेजर इक्वल होगा. अब ज़रूरी नहीं है हर बार यही दोनों साइड्स हो. अब मैं यहाँ पे एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ. सपोज इसका और इसका मेजर सेम. अब इसमें आपके ए बी और बी सी का मेजर सेम है, तो ए बी, तो ये और ये एंगल का मेजर सेम होगा. अगर हमारा ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा. तो किसी भी तरीके से यू कैन ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी दो साइड्स इक्वल है. दैट वुड बी गिवन टू यू, या तो तुम्हारे को किसी क्वेश्चंस पे कैसे भी इंडिकेशन दिया हो. एक बात हमेशा ध्यान रखो कि ट्राइंगल में कभी भी दो साइड्स जो इक्वल रहेंगी उसके नीचे वाले दोनों एंगल्स का मेजर भी हमेशा सेम रहेगा. ये जो मैंने इज इक्वल टू का साइन डाला और ऐसे सिंगल लाइन डाला है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों साइड्स का लेंथ सेम है, और ये रिप्रेजेंट करता है दोनों एंगल्स का मेजर सेम है. तो ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे फिगर देख के हमको आइडिया आता है कि हाँ ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है. और आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता भी है, दो साइड्स तो इक्वल होती ही है, तो दो एंगल्स भी उसके इक्वल होते हैं नीचे. पर हम लोग डेफिनेशन में ये लिखते हैं कि ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स आर इक्वल. तो हम लोग दो एंगल्स की बात नहीं करते डेफिनेशन में, वी जस्ट से कि टू साइड्स आर इक्वल. इन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल. और थर्ड तरीके का है, थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स का मेजर सेम रहता है. अभी ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया. इसमें सपोज तीनों साइड्स का मेजर सेम है. ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर. तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का मेजर भी हमेशा सेम रहता है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वी एंगुलर. इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्वी एंगुलर. इसको क्यों इक्वी एंगुलर भी बोलते हैं, क्योंकि उसके तीनों एंगल्स सेम रहते हैं. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वी एंगुलर, क्योंकि तीनों साइड्स भी सेम है एंड तीनों एंगल्स भी सेम है. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वी एंगुलर. तो इसमें मैं लिख देती हूँ ऑल द थ्री साइड्स आर, टू साइड्स आर इक्वल. यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. डेफिनेशन में हम लोग खाली साइड्स की बात करते हैं, एंगल्स की बात नहीं करते. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. मैंने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 तरीके के ट्राइंगल्स हैं, स्केलिंग, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल. अब इन तीनों में से भी दो इम्पॉर्टेंट हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, सेकेंड और थर्ड. वो जो मैंने मार्किंग की है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्केलिंग तो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने बोला था ट्राइंगल्स, 6 ट्राइंगल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 3 है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, स्केलिंग, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल. अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं अपने. सेकेंड है बी पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स.
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी तीन तरीके के ट्राइंगल्स हैं. फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी खाली पढ़ने के लिए पढ़ना है अपने को, और इस चैप्टर में उसका कोई खास यूज़ नहीं है. सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल एक्यूट रहते हैं. एक्यूट मीन्स जो 90 से लेस रहेंगे. तो ये जो ट्राइंगल है, ये एंगल भी एक्यूट है, ये एंगल भी एक्यूट है, ये एंगल भी एक्यूट है. सो ऑल एंगल्स आर एक्यूट. सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आर एक्यूट. सेकंड आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ये भी खाली पढ़ने के लिए पढ़ना है अपने को, बाकी इसका भी कोई यूज़ नहीं है इस चैप्टर में ना. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में अभी मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ पहले. ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. इसमें ये जो एंगल है दैट इज ऑब्ट्यूज, बाकी के दोनों एक्यूट है. वन एंगल इज ऑब्ट्यूज and other two are acute. Now third is, पहले पढ़ा था हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल्स एक्यूट है. ऑब्ट्यूज एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज है, बाकी दोनों एक्यूट है. तो ए बी सी. तो एंगल बी इज ऑब्ट्यूज. एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट. अब इसमें ए बी सी इसको भी नाम दे देती हूँ मैं. इसमें तीनों एंगल्स एक्यूट है, तो रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाता है. एंगल ए बी सी आर एक्यूट. अब थर्ड है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक एंगल है वो राइट होता है. राइट मीन्स 90 डिग्री, और बाकी के दोनों एंगल्स एक्यूट है. So angle B is equal to 90 degree and angle A and angle C are acute. अब इसमें आपने एक चीज़ नोट की, ये तीनों में ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में तीन तरीके के ट्राइंगल्स है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट. पर ये तीनों तरीके के एंगल्स में हर एक में दो एंगल्स तो कम से कम एक्यूट है ही. एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों एक्यूट है, ऑब्ट्यूज में दो एक्यूट है, राइट में भी दो एक्यूट है. तो किसी भी ट्राइंगल में मिनिमम दो एंगल्स तो एक्यूट होते हैं. बेस्ड ऑन द थर्ड एंगल हम लोग बता सकते हैं ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है कि राइट एंगल. तो ये इस चैप्टर में जो ज़्यादा यूज़ होगा वो ये वाला होगा, राइट एंगल ट्राइंगल. इसकी प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे. तो मेनली हमारे तीन ट्राइंगल इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है, राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है. तो हमने पढ़े कि क्लासिफिकेशन ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन. Third topic is median. What is the median? Median is line segment joining vertex to the midpoint of opposite side. So line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side. अब ये डेफिनेशन कैसे है, मैं फिगर ड्रॉ करूँगी तो इट वुड बी मोर क्लियर. ये एक ट्राइंगल है, अब ये साइड का सपोज ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड, अपोजिट होती है सामने वाली साइड, तो वर्टेक्स से जो उसके सामने वाली साइड है उसके मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करे उसको बोलते हैं मीडियन. तो ये है मीडियन.
तो ये ए बी सी डी, ए डी मीडियन है। तो अभी ए डी मीडियन आप तीनों वर्टेक्स पे ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ए वर्टेक्स से बी सी पे ड्रॉ किया मीडियन, तो बी सी का मिड पॉइंट है। ऐसे ही मैं और तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, लाइक मैं अभी हाथ से ही ड्रॉ कर देती हूँ। अभी ये मैंने ए से ड्रॉ किया, अभी मैं बी से मीडियन ड्रॉ करती हूँ, तो ए सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो ये आपका बी डी मीडियन, यहाँ पे ए डी मीडियन है, ये आपका यहाँ पे बी डी मीडियन। अभी मैंने ए से भी मीडियन ड्रॉ किया, बी से भी। नाउ आई ड्रॉ फ्रॉम सी। तो ये सी से मैंने यहाँ का मिड पॉइंट लिया और इनको ज्वाइन कर दिया, तो दे आपका मीडियन। तो मीडियन क्या हुआ? इट्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। लाइन सेगमेंट मीन्स जिसके दोनों एंड्स फिक्स है। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। तो ये अपोजिट साइड है, उसका मिड पॉइंट लिया हमने। तो वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, दैट इज़ योर मीडियन। तो मीडियन आप किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हो, ए से, बी से, सी से। खाली आपको ये देखना है कि उसके अपोजिट साइड में मिड पॉइंट से वो लाइन आप जो ड्रॉ करो वर्टेक्स से, वो ज्वाइन हो जाए। तो ये आपका मीडियन है। नाउ फोर्थ टॉपिक इज योर एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट थ्रू द वर्टेक्स। जैसे ये भी वर्टेक्स से ही लाइन सेगमेंट थी, ये भी वर्टेक्स से ही लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट थ्रू द वर्टेक्स, थ्रू द वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द line containing base। मतलब इसमें तो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लेते हैं, इसमें अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर होती है लाइन। जैसे कि अभी मैं ये एक ड्रॉ कर रही हूँ, अब ये तो ये एक फिगर है। अभी हमको इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मीन्स सीधी एकदम लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन आपको दिख रहा है जहाँ पे मिल रहा है, ये मिड पॉइंट तो नहीं है, पर मीडियन हमारा मिड पॉइंट पे ज्वाइन होता था, ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ज्वाइन। तो ये दोनों में फ़र्क है। ये जो है ए बी सी डी, यहाँ पे ए डी एल्टीट्यूड है, ए डी मीडियन होता तो कुछ यहाँ पे ज्वाइन होता, टेढ़ा ऐसा ज्वाइन होता है, ऐसा कुछ टेढ़ा ज्वाइन होता है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट यहाँ आता है। तो पर ये यहाँ पर हमने ड्राइंग की क्योंकि सीधी लाइन है एल्टीट्यूड। जैसे मीडियन हम लोग 3 ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे एल्टीट्यूड भी 3 तरीके से ड्रॉ हो सकता है। हर एक वर्टेक्स से आप लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। लाइक ऐसे ही मैं अभी हैंड से ही फिगर ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको। ये ए बी और सी, आपको बी से एकदम सीधी लाइन इसके इधर ड्रॉ करनी है। एकदम सीधी मीन्स ये इसके हिसाब से ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो थोड़ा आइडिया से मैं बना देती हूँ। तो ये आपका सपोज 90 डिग्री है, तो ये ऐसे ही आप सी से भी ड्रॉ कर सकते हो, सेम जैसे मैंने बताया है। तो 3 तरीके से जैसे आप मीडियंस ड्रॉ कर सकते हो, वैसे ही 3 एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हो। आप लोग 3 एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे 3 मीडियंस ड्रॉ किए। बट मीडियन और एल्टीट्यूड में ये फ़र्क होता है, ये भी वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, पर ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन होता है। ये अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये लाइन, तो ये फ़र्क होता है। अगर ये आपका मीडियन होता तो ये कहीं यहाँ बीच में मिलता, पर ये सीधी ये लाइन है एकदम 90 डिग्री के एंगल बनाती है दूसरी अपोजिट साइड पे। तो ये आपका एल्टीट्यूड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीरियर एंगल्स। नाउ किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं, वो तीनों एंगल्स इंटीरियर बोलते हैं। ये ए बी सी, अब ये क्या है? एंगल ए बी सी इंटीरियर एंगल है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और इंटीरियर
एंगल्स। अब ये एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं? नाउ अभी नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल्स। अब किसी भी ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स। तो कितने इंटीरियर एंगल्स हैं? 3 इंटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे देखा है ये इंटीरियर एंगल्स है तीनों, ये एंगल ए बी सी, ये तीनों अंदर वाले हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, अब वो मैं ये ऐसे ही ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ ए बी सी। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? ये जैसे ये मैंने साइड बढ़ाई है तो ये आपका ये एक्सटीरियर, ये इसका एक्सटीरियर, ये इधर बढ़ाया तो ये इसका एक्सटीरियर, ठीक है। अब ये इधर एक्सटीरियर, अब ये साइड को इधर बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर, इधर बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर, इसको बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर। तो किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो गए? नाम मैं दूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो how many exterior angles are there? 6 exterior angles। तो किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं? 3, एंड एक्सटीरियर एंगल्स 6 एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल का नाम लिख देते हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 के 6 एक्सटीरियर एंगल, अभी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल तो अपने ने पढ़ लिया। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है, वो हम लोग नेक्स्ट अभी इसके बाद कवर कर रहे हैं। मैं लिख रही हूँ एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये जो मैंने लिखा है कि मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ, समझ तो नहीं आया होगा आपको, पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिगर से। ये प्रॉपर्टी इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है ये? और इतनी ईजी भी है। जैसे सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी सी, मैंने एक लाइन को बढ़ा दिया है बी सी को, क्योंकि मुझे एक एक्सटीरियर एंगल शो करना है। ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब ये मैं नाम देती हूँ 1 2 3 और ये एंगल 4। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि 4 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इन दोनों का इंटीरियर अपोजिट मीन्स अंदर जो 4 के अपोजिट है। ये जो 3 है वो अपोजिट नहीं है, ये इसके बाजू वाला है। अपोजिट होता है सामने वाले। तो 4 के सामने एंगल 1 और 2 है, तो 4 जो होगा वो 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स मीन्स जो बाजू वाला एंगल है उसको छोड़ के बाकी के दोनों एंगल्स। तो एंगल 4 होगा, दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी काफ़ी जगह पे यूज़ होगी, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यू शुड कीप दिस प्रॉपर्टी इन योर माइंड व्हाइल डूइंग द सम्स। Now next is angle sum property of a triangle. 7 angle sum property of a एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल का क्या मतलब होता है? एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ए बी सी का मतलब क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल होता है।
That is, sum of all the angles of a triangle is sum of all the angles for triangle is 180 degree. तो इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. नेक्स्ट एक क्या है? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ये प्रॉपर्टी है एक ट्राइंगल की. सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज always greater than third side. अभी यहाँ पे मैं बात करूँ, कोई भी एक ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेती हूँ. ये ए बी सी. अभी ए बी और बी सी की लेंथ को प्लस करेंगे तो उन दोनों की लेंथ जो प्लस आएगा वो ए सी से बड़ा होगा. इसका मतलब ये है ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी. ये लिखा हुआ यही है कि कोई भी दो साइड्स का अगर हम लेंथ को प्लस करेंगे तो वो हमेशा थर्ड साइड की लेंथ से बड़ी होगी. ये चीज़ वैसे भी अगर हम लॉजिकली भी सोचें तो ये चीज़ सही है, पर ट्राइंगल्स के केस में ये चीज़ एप्लीकेबल है और ये सही भी है, लॉजिकली भी सही है और वैसे भी सही है. तो हम लोग कोई भी दो साइड ले सकते हैं. यहाँ पे मैंने ए बी और बी सी लिया है, आप चाहो तो बी सी और ए सी भी ले सकते हो. तो बी सी प्लस ए सी का भी जो सम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ए बी. ओके, अब थर्ड साइड में ले लेती हूँ तो ए बी प्लस ए सी भी ग्रेटर देन बी सी होगा. ठीक है, तो कोई भी दो साइड्स का सम है हमेशा थर्ड साइड की लेंथ से बड़ा ही होगा. ये एक प्रॉपर्टी है. अभी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी. और ये लास्ट है हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी. और ये लास्ट चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसके बाद हमारे ख़त्म हो जाएगा ये इंट्रोडक्शन वीडियो. ना पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल है. ये काफ़ी यूज़फुल है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है. तो ये पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी इधर यूज़ होने वाली है 90 डिग्री के ट्राइंगल्स के ऊपर. तो खाली ये 90 डिग्री के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली किसी भी 90 डिग्री ट्राइंगल में ए बी सी, ये साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए प्रूव्ड है. अभी ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. अब मैं इसको लिख भी देती हूँ. दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to sum of square of other two sides. अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके ऊपर. आपको कोई भी दो साइड्स का लेंथ दिया हो सकता है और आपसे वो बोल सकते हैं थर्ड साइड फाइंड आउट करो. तो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में खाली तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो. जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर बता देती हूँ आपको. सपोज ये कि 90 डिग्री का एंगल है और इसमें आपको दो साइड्स दी हुई हैं. सपोज ये 90 डिग्री एंगल है ए बी सी एंड यहाँ पे आपको दो साइड्स दी हुई हैं 5 and 12 एंड दे हैव टोल्ड यू टू फाइंड ए सी. तो आपको क्या सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है. आपको पता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम. अब ए सी स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना है वो हम ऐसे ही लिख सकते हैं. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर कितना हो गया? ए बी इज 5 स्क्वायर एंड बी सी इज 12 स्क्वायर. नाउ व्हाट इज योर 5 स्क्वायर इज 25 एंड 12 का स्क्वायर 144. देखो स्टूडेंट्स
थोड़े बहुत चीज़ों के स्क्वायर आप ऐसे ही लर्न कर लेना, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो ये सब चीज़ें 20 तक कम से कम स्क्वायर्स आपको लर्न कर लेने के। नाउ तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, तो ए सी स्क्वायर हो गया 169। अब 169 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि मैंने लर्न किया हुआ है स्क्वायर्स, इसलिए मुझे पता है कि 169 13 का स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए सी अपना आ गया 13, ये हमारा आ गया आंसर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से अपने थर्ड साइड का लेंथ फाइंड आउट कर लिया कि अगर एक साइड 5 है, सेकंड साइड 12 है, तो ए सी अपना 13। Okay, so with this Pythagoras theorem we can calculate the third side. I hope you must have understood this chapter, students. Bye bye and bye bye.